नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्य प्रकाश मिश्रा, आपका अपना एसपी सर, और मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, पॉलिनॉमियल जो 10th स्टैंडर्ड का एक चैप्टर पूरा का पूरा एक सब एग्जांपल के साथ पूरा का पूरा अपलोड हो चुका है, तो प्लीज उसको देखिए। आज हम बात करेंगे साइंस के, जो 10th स्टैंडर्ड का साइंस है उसमें फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। आज हम इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कस करेंगे और साथ साथ में मैं मैथ्स का एक और चैप्टर लाने वाला हूं जो पैरेलली चलता रहेगा। एक वीडियो साइंस का, एक वीडियो आपका मैथ्स का रोज मिलता रहेगा प्रोबेबली, ठीक है। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, और क्या है बेसिक, क्या है इलेक्ट्रिसिटी का, उसके अंदर क्या क्या फंडामेंटल्स आते हैं, क्यों सीखना जरूरी है, ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर स्टडी एंड लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ओके, की पॉइंट्स में पहले क्या स्टडी करें हम लोग? व्हाई टू स्टडी इलेक्ट्रिसिटी, राइट? फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में क्या आता है? इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। ये हमारा बेसिकली फ्लो होगा, लेकिन इस एपिसोड में, जो हमारा एपिसोड नंबर 1 होगा, उस एपिसोड नंबर 1 में हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, राइट। इलेक्ट्रिक चार्ज को और इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट में आगे बढ़ने से पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी कर लेते हैं कि क्यों इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना जरूरी होता है। तो अगर आपको पता होगा कि हर 1 या 2 मिनट के बाद आप कोई ना कोई एक ऐसी डिवाइस का यूज करते हो, डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली, जो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है। अगर आप टीवी का रिमोट उठाकर टीवी देखते हो, अगेन इलेक्ट्रिसिटी। आप फैन ऑन करते हो, अगेन इलेक्ट्रिसिटी। मोबाइल चार्ज करते हो, अगेन इलेक्ट्रिसिटी। एसी की ठंडी हवा खाते हो, अगेन इलेक्ट्रिसिटी, राइट। लिफ्ट पे बैठकर ऊपर जाते हो, अगेन इलेक्ट्रिसिटी। खैर अभी तो नहीं जाते होगे, अभी तो आप लोग लॉकडाउन में हो, बट जनरली आई एम टॉकिंग दैट एवरी वन और द सेकेंड थिंग दैट यू आर यूजिंग इज इक्विप्ड और रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर किसी को आगे इलेक्ट्रिसिटी एज अ फील्ड लेना हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना हो या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करना हो, तो वहां की स्टडी के लिए आपको बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए, राइट। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी ऐसे देखा जाए तो 2 टाइप की होती है। एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और एक होता है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक जो वर्ड है उसका मतलब होता है स्टेडी, और करंट का जो मतलब होता है फ्लो। तो रुके हुए चार्ज की स्टडी करना, जो चार्ज स्टेडी है। अब चार्ज क्या है मैं थोड़ी देर बाद बताने वाला हूं आपको, बट अगर कोई चार्ज रुका हुआ है, स्टेडी है, उसकी स्टडी करना आपका कहलाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और इस चैप्टर के बारे में आप 12th स्टैंडर्ड में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग चार्ज की मूवमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, और चार्ज का मूवमेंट जो होता है, जब भी चार्ज का मूवमेंट होता है तो कहलाता है करंट। करंट का मतलब अगर आपको समझना तो फ्लो। अगर पानी बह रहा है कहीं से मान लीजिए पानी बह रहा है, तो यू कैन कॉल दैट वाटर एज अ वाटर करंट, क्योंकि पानी बह रहा है। विंड बह रही है तो यू कैन कॉल इट एज अ विंड करंट। तो अगर कोई चार्ज बह रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट, और ये पूरी स्टडी कहलाती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम इस पर्टिकुलर पार्ट में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी और उसके फंडामेंटल्स पर गौर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये रहा बेसिक। अब हम पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की फंडामेंटल्स में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा पहला फंडामेंटल्स जो होगा इलेक्ट्रिसिटी का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, वो होगा चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज
को डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि चार्ज कोई पार्टिकल नहीं है, कोई चीज नहीं है। चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? किसी भी एक मैटर की प्रॉपर्टी है। अब मैटर क्या है आपको पता है। मैटर में भी हम पर्टिकुलरली हम उस मैटर की स्टडी करेंगे जिसके पास फ्री चार्ज हो। थोड़ा मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। पहले इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। तो इसका आंसर होगा इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर सभी नहीं, कुछ मैटर के पास एक प्रॉपर्टी होती है। इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, कोई भी मैटर एक ऐसा होगा, ये प्रॉपर्टी की वजह से कोई मैटर अपने आसपास एक ऐसा फील्ड क्रिएट करेगा जिसकी वजह से ये इस मैटर के अंदर रहा हुआ जो ये प्रॉपर्टी है चार्ज, इसकी वजह से कोई एक और चार्ज को, ये मैटर किसी एक और चार्ज को, अगेन वो चार्ज किसी दूसरे पार्टिकल में होगा, किसी दूसरे मैटर में होगा। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इस प्रॉपर्टी की वजह से ये जो मैटर होगा और पार्टिकल होगा और कुछ भी बोल सकते हो, ये जो चार्ज होगा वो दूसरे मैटर के अंदर रहे हुए चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। अट्रैक्शन और रिपल्शन किस पे डिपेंड करता है? तो अट्रैक्शन और रिपल्शन डिपेंड करता है लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस। अब लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस को अगर समझना हो आपको तो आप मैग्नेट लीजिए। आपने कभी एक्सपीरियंस क्या होगा कि आप दो मैग्नेट को अगर आप लेकर जाते हो पास में तो चिपक जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी आप जबरदस्ती चिपकाने की कोशिश करते हो तो भी नहीं चिपकते हो लोग। रीजन क्या है? मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन होगा अनलाइक मतलब एक दूसरे से अपोजिट। तो जब लाइक अनलाइक चार्जेस को पास में लेकर आओगे, अनलाइक पोल्स को साथ में लेकर आओगे तो अट्रैक्ट हो जाएंगे। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को लेकर आओगे तो अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन कब वो अट्रैक्ट नहीं होता है? अगर वो दो मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं होते हैं मतलब वो नॉर्थ या साउथ पोल के होते हैं, यानी सेम पोल के होते हैं। तो उसी तरह चार्ज के दो टाइप्स होते हैं। जो प्रॉपर्टी है मैटर की चार्ज, उस चार्ज के दो टाइप्स होते हैं। किसी मैटर में पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और किसी मैटर में नेगेटिव चार्ज हो सकता है। यानी चार्ज कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ चार्ज कितने टाइप के होंगे आपके? दो। एक आपका पॉजिटिव चार्ज और एक आपका नेगेटिव चार्ज। और अगर पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा तो दे आर कॉल्ड एज लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस का मतलब सेम चार्जेस। तो अगर दो सेम चार्जेस आपस में आएंगे तो हमेशा ये क्या कॉज करेंगे? ये कॉज करेंगे रिपल्शन, राइट? इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा। और अनलाइक चार्जेस होता है या तो पॉजिटिव नेगेटिव या तो नेगेटिव पॉजिटिव, ये दो चार्ज, राइट? और ये क्या क्रिएट करेंगे? ये करेंगे अट्रैक्शन। ये क्या क्रिएट करेंगे? अट्रैक्शन। ठीक है, ओके। तो बेसिकली आपको याद रखना है ये चार्ज क्या है? एक मैटर के अंदर रही हुई प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक मैटर में रहा हुआ चार्ज दूसरे चार्ज अपने आसपास एक जोन क्रिएट करता है और उस जोन की वजह से वो मैटर किसी दूसरे मैटर से, दूसरे चार्ज से अट्रैक्शन या रिपल्शन को फील कराता है। और यही प्रॉपर्टी जो कहलाती है वो है चार्ज कहलाती है। खैर आपको 10th स्टैंडर्ड के लेवल पे इसका डेफिनेशन ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं? तो चार्ज होते हैं दो टाइप के, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज, राइट? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और अगर दो पॉजिटिव चार्ज होंगे, दो नेगेटिव चार्ज होते हैं, उनको हम बोलते हैं लाइक चार्ज और दे ऑलवेज क्रिएट रिपल्शन। और एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दे आर कॉल्ड एज अनलाइक चार्जेस एंड दे विल कॉज ऑलवेज अट्रैक्शन। ठीक है, बराबर। अब चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसको मैथमेटिकली और सिंबॉलिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो चार्ज इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q। चार्ज को किसे डिनोट करते हैं? कैपिटल Q। और चार्ज की जो यूनिट होती है, यूनिट जैसे डिस्टेंस का मीटर होता है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है, उसी तरह चार्ज की भी कोई यूनिट होती है। अगर हमारे पास चार्ज की कोई वैल्यू है तो उस वैल्यू के आगे हम लोग लिखेंगे क्या? तो उसके लिए आपको यूनिट पता होना चाहिए। चार्ज की यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। कूलम नाम के साइंटिस्ट से इसको कूलम दिया गया।
और हम लोग लिखते क्या है, जब भी कोई वैल्यू हो तो हम उसको लिखते हैं कैपिटल सी, लाइक 1 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट, इस तरह की वैल्यू लिखते हैं। तो चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, और चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम, डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। ठीक है, अब ये चार्ज की जो वैल्यू है, चार्ज की वैल्यू है कैसी होती है, चार्ज की वैल्यू कैसी होती है, तो चार्ज की वैल्यू क्वांटाइज्ड फॉर्म में होती है। यानी एक बात आपको और ध्यान रखना है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब एक क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, चार्ज क्वांटाइज का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो चार्ज है वो चार्ज एक स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू के मल्टीपल होगी। स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो आपको ध्यान रखनी है वो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझना, किसी भी मैटर में क्या होता है, एटम होता है, एटम में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन, आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोग ने स्मॉलेस्ट माना है। खैर अगर आप थोड़ा और डिटेल में जाएंगे आगे की स्टडी करने में तो आपको पता चलेगा प्लैंक जो होता है, प्लैंक वो चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। लेकिन आपके लेवल पे आपको ध्यान रखना है कि चार्ज की सबसे छोटी जो वैल्यू है वो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब मैं समझाने वाला हूं, बट पहले समझिए कि इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन is smallest possible value of charge। चार्ज की जो वैल्यू है तो स्मॉलेस्ट कितनी होगी, E, यानी Q की सबसे छोटी वैल्यू होगी E, राइट। और अगर और वैल्यू आप बढ़ाओगे और कहीं वैल्यू देखोगे तो वो इसी E के मल्टीपल में होगी। E के मल्टीपल मतलब अगर कहीं से चार्ज निकल रहा है तो या तो वो E होगा, या तो E का 2 टाइम्स, या तो E का 3 टाइम्स, या E का 4 टाइम्स। इसीलिए हमको एक फॉर्मूला बना Q इज इक्वल टू NE। N का मतलब कोई भी इंटीग्रल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, और E मतलब इलेक्ट्रॉन, E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी जो चार्ज की वैल्यू होगी वो इसी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल होगी, और इस चीज को ही हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल होगी। अब ध्यान रखिए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E की वैल्यू होगी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हम बात कर रहे हैं वो E की वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और यही जो चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये वैल्यू, कूलम मतलब चार्ज की यूनिट, और यही होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज चार्ज ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन दोनों सेम होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बस लिखते टाइम ध्यान रखेंगे E इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का साइन नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन का सेम वैल्यू होगा बट विद अ पॉजिटिव साइन। तो ये पहला फॉर्मूला मिला, Q इज इक्वल टू NE, वेयर N क्या होता है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और उसी के मल्टीपल में होगी, 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 100 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। खैर आप कोई एलिमेंट में देखेंगे तो करोड़ों इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट जो चार्ज की जो वैल्यू होगी उसी एक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में की होगी। कभी ऐसा नहीं होगा N की वैल्यू 1.5 1/3 इस तरह की वैल्यू नहीं होगी। N is always going to be natural number like 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इतना क्लियर हो गया कि चार्ज क्या है, राइट। ओके, डिनोटेड हो गया, इसकी यूनिट क्या होती है, क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, क्वांटाइज का मतलब दिमाग में बैठा लीजिए, इट इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होता है, और उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप एक तरह से नोट्स बना लीजिए जो भी मैंने आपको बोला, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन लेने के बाद पता चल गया कि चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी है, कितने टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, लाइक चार्जेस क्या होता है, अनलाइक चार्जेस क्या होता है, Q इज इक्वल टू NE क्या होता है। जब इतनी इंफॉर्मेशन हमको मिल गई तो अब तो चार्ज है हमको पता चल गया, बट चार्ज मूवमेंट कैसे करेगा अब उस पर समझते हैं। तो चार्ज मूवमेंट कैसे करेगा, तो चार्ज को मूव कराने के लिए कुछ चाहिए मतलब वी नीड फ्री चार्ज कैरियर्स।
अब ये फ्री चार्ज कैरियर्स क्या होता है? लाइक आपने देखा होगा मेटल्स में मतलब अगर आप बात करें सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? फ्री होते हैं मतलब अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम का नंबर है 12, पहले न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं? स्टेबल होने के लिए डी चाहते कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, मतलब दीज आर कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ा और डिटेल में अगर मतलब समझना है आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, तो जो मेटल में जो साइज होता है मतलब किसका? जो आपके एटॉमिक साइज होता है नॉर्मल किसी भी एटम का, मेटालिक एटम का, तो साइज थोड़ा बड़ा होता है मतलब न्यूक्लियस से उनकी दूरी थोड़ी ज्यादा होती है मतलब ये न्यूक्लियस से बाइंडेड कम रहते हैं, मतलब इनको थोड़ी सी एनर्जी मिले तो ये इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो सकते हैं और मूवमेंट कर सकते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन लिबरेट करके मूवमेंट करते हैं वही होता है फ्री चार्ज कैरियर्स, और उसी की वजह से हमारा जो चार्ज है वो मूवमेंट करता है। अब वो चार्ज मूवमेंट करता है, जरूरी नहीं है कि आपका सिर्फ कंडक्टर में ही हो, लाइक मेजॉरिटी ऑफ द मेटल्स में तो ये चीज देखने को मिलेगी, कुछ मेटलॉइड्स में भी हम लोग सर्टेन कंडीशन में हम लोग ऐसे फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, और वो अगर मूवमेंट करते हैं तो चार्ज फ्लो करता है, राइट। कई सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होंगे, मान लीजिए आप NaCl रखें पानी में तो डिसएसोसिएट हो जाएंगे Na+ और Cl- में, और इलेक्ट्रोड रखकर हम करंट को कंस्टिट्यूट कर सकते हैं उस NaCl के अंदर ही, तो वहां पर NaCl क्या हो गया? एक फ्री चार्ज कैरियर। तो चार्ज पड़ने के बाद चार्ज का जो मूवमेंट कौन करवाता है? तो चार्ज का मूवमेंट करवाता है फ्री चार्ज कैरियर। फ्री चार्ज कैरियर का मतलब मान लीजिए आपका ये कोई रॉड है, आयरन का रॉड ले लीजिए, किसी का भी रॉड ले लीजिए, तो इस आयरन के रॉड में इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो थोड़ी सी एनर्जी को देने के बाद ये एक रैंडम डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। तो ये मैटर है, मैटर के अंदर चार्ज पड़ा हुआ है, मान लीजिए आयरन है, तो ये आयरन के अंदर चार्ज पड़ा हुआ है। हाँ, अगर आप एक नॉन कंडक्टर की बात करें तो नॉन कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, उसका रीजन जानना है तो जैसा मैंने भी बताया कि ये मेटल में थोड़ा एटम का साइज बड़ा होता है, तो नॉन मेटल में एटम का साइज छोटा होता है मतलब एज कम, छोटा होता है मतलब बड़ा होता है, मतलब ये मत समझ लीजिए कि इंसान इतना बड़ा होगा, ऐसा इतना छोटा होगा कि न्यूक्लियस से जो इसका बाइंडिंग होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट का वो थोड़ा ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो जिससे ये इलेक्ट्रॉन इजीली फ्री नहीं हो पाएंगे एज कंपेयर टू मेटल्स। मेरी बात समझ में आ रही होगी, राइट। तो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, नॉन मेटल्स और इंसुलेटर में, नॉन मेटल्स और इंसुलेटर में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है कंडक्टर मतलब विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कुछ सेमी कंडक्टर्स भी होते हैं, उनको भी एक पर्टिकुलर कंडीशन देकर हम उनको कंडक्ट करवा सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर कंडक्टर ले लीजिए, उसमें चार्ज होता ही है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहेंगे कुछ करने से वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? फ्लो करेंगे। इसका एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, तो अपने वो बाजार में एलईडी बल्ब से बहुत सारे आपने प्रोजेक्ट किए होंगे, है कि नहीं? तो उस जब आप एलईडी बल्ब लाते हो तो उस एलईडी बल्ब के फिलामेंट में ऑलरेडी चार्ज है, बट तो क्या चार्ज ऐसे दिखता है आपको? नहीं। आप क्या करते हो? उसको सेल से, बैटरी से कनेक्ट करते हो तो ग्लो करता है, राइट। तो वो ग्लो करना है, यानी बैटरी ने कुछ ऐसा काम किया जिससे आराम से सोए हुए चार्ज को सडनली एनर्जी मिल गई, और वो एनर्जी मिलने से उनका क्या हो गया? फ्लो हो गया। तो इसी से रिलेटेड हमारा दूसरा टॉपिक है जो है इलेक्ट्रिक करंट। इतना टॉपिक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पर चलते हैं। कुछ फ्यू सेकेंड्स अगो जो मैंने आपको बोला कि हमारे पास कोई मेटल है, कंडक्टर है, हमको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री चार्ज कैरियर्स हैं जो हमको चार्ज को मूवमेंट में हेल्प कराएंगे। तो जब चार्ज मूवमेंट करेगा मतलब इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जब मूवमेंट करेगा तो क्या मिलेगा? तो यू विल गेट अ करंट। तो व्हाट इज करंट? क्वेश्चन है व्हाट इज करंट? तो इन सिंपल टर्म
इन सिंपल टर्म करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी अगर एक कंडक्टर है, कंडक्टर में किसी वजह से अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? करंट कहलाता है सिंपल टर्म में, ठीक है। और अगर मोर जनरलाइज टर्म में बात करें तो मान लीजिए कि ये आपका एक कंडक्टर है, सपोज कर लीजिए आपका कंडक्टर है, ठीक है। तो इस कंडक्टर में रैंडम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रैंडम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यही चार्ज है, यही चार्ज है जो मैटर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। अब किसी चीज से, कोई चीज ऐसा करने से, मैं आपको देता हूं, मान लीजिए आपने बैटरी कनेक्ट की, इस पर मैं थोड़ा डिटेल में आऊंगा। इस बैटरी कनेक्ट करने से बैटरी क्या दी? एनर्जी दिया। किसको? इस रहे हुए इस इलेक्ट्रॉन जो अंदर आराम कर रहे हैं उनको ये बैटरी ने क्या दिया? एक तरह की एनर्जी दी। और उस एनर्जी को लेकर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रैंडम डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे। और जो उनका मूवमेंट ही है, ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा और उस टाइम पर अगर इसमें देखा जाए तो क्या फ्लो हो रहा है? क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर एक कोई मैं कंडक्टर लूं, एक कोई कंडक्टर लूं और उस कंडक्टर का पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पकड़ूं, एक कोई पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पकड़ूं कंडक्टर का, और मैं नोट डाउन करूं कि इस कंडक्टर में, इस कंडक्टर, इस बड़े कंडक्टर की पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन है, ये पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन है, एक कंडक्टर का एक कोई छोटा सा, कोई बड़ा सा क्रॉस सेक्शन, इस पर्टिकुलर कंडक्टर के पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में यूनिट टाइम में, अब यूनिट टाइम का मतलब, यूनिट टाइम का मतलब हो सकता है 1 सेकेंड, 1 घंटे, बट वो यूनिट होना चाहिए, यूनिट मतलब 1 होना चाहिए कि 1 सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर इस जोन में कितने चार्ज पास हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन यहां पे गुजरेगा। चार्ज पास होना मतलब क्या गुजरेगा? इलेक्ट्रॉन। तो एक इसमें बस इतने जोन में 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरे, और जितने इलेक्ट्रॉन गुजरे वो इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू ही है वो क्या कहलाएगी? करंट। यानी करंट, यानी टेक्निकल टर्म में करंट का डेफिनेशन दिया जाए तो करंट मतलब इन अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, इन अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ अ conductor, in a particular cross section of a conductor, in a particular cross section of a conductor, the amount of charge passes, amount of charge passes in unit time, is called as electric current, is called as electric current। कहने का मतलब टाइम रेट ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज एक पर्टिकुलर टाइम में कितना पास होता है, तो उसको डिफाइन किया गया I से। I इज द नोटेशन, जैसे चार्ज को लोग Q से डिनोट करते हैं, वैसे I को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? करंट को किससे डिनोट करेंगे? I से। और I का वैल्यू हुआ Q अपॉन T। Q अपॉन T मतलब अगर मान लीजिए टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड हो गई, टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड होती तो गायब हो गया। तो 1 सेकेंड में जितना चार्ज जाएगा वही आपका क्या होगा? करंट होगा। अगर टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड हो गई तो ये हो गया I इज इक्वल टू Q, I इज इक्वल टू Q। तो 1 सेकेंड में एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में जितना चार्ज जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? करंट, ठीक है। ओके, तो यहां पे एक टॉपिक लिख रहा हूं, करंट इज डिनोटेड बाय I, करंट इज डिनोटेड बाय I, और I का फॉर्मूला हो जाएगा Q बाई T, I का फॉर्मूला हो जाएगा Q बाई T। Q का एक फॉर्मूला आपने पहले देख ही लिया है, तो इसे एक और फॉर्मूला हो जाएगा I इज इक्वल टू NE बाई T, क्योंकि Q का हमने फॉर्मूला लिख लिया है, Q का फॉर्मूला क्या होता है? NE। तो I इज इक्वल टू Q बाई T, इससे एक Q का फॉर्मूला मिल जाएगा Q इज इक्वल टू I इंटू T। तो ये 3 फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए, न्यूमेरिकल जब आएगा तो इससे आसानी से सॉल्व हो सकता है। I इज इक्वल टू Q बाई T, Q का वैल्यू NE होता है तो I इज इक्वल टू NE बाई T और Q इज इक्वल टू IT, ठीक है। अगला एक पार्ट है, यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, एम्पियर और डिनोट किया था कैपिटल से। यानी अगर करंट की वैल्यू फाइंड करोगे आप तो करंट की वैल्यू कैसे लिखोगे? I इज इक्वल टू 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, लाइकवाइज। तो करंट की वैल्यू किस में मेजर की जाती है? करंट की यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। और करंट को मेजर कैसे किया जाता है सर्किट में? हम सर्किट डायग्राम बाद में सीखने वाले हैं, बट करंट को मेजर कैसे किया जाता है? एक पर्टिकुलर सर्किट में कितना करंट फ्लो होता है, कि करंट को कैसे मेजर किया जाता है? तो एक डिवाइस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एमीटर।
यानी ammeter is the device used for measuring electric current. डिवाइस होती है, राइट? कुछ इस तरह दिखती है आपको, कुछ इस तरह दिखती है. एमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, और इसको सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है. अब ये सीरीज में कैसे लगाया जाता है, जब मैं आपको सीरीज और पैरेलल कनेक्शन सिखाऊंगा तब सिखाऊंगा, ठीक है? लेकिन फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि करंट को किस डिवाइस से मेजर किया जाता है. तो करंट को मेजर किया जाता है एमीटर नाम की डिवाइस से. तो ये आपका पूरा काम हो गया इलेक्ट्रिक करंट का. आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही है. ओके, तो स्टूडेंट ये था पहला एपिसोड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का. नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. देन वी विल गो टुवर्ड्स सर्किट डायग्राम, ओम्स लॉ एंड मेनी मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट? इस चैप्टर का अच्छे से नोट्स बना लीजिए. ध्यान रखिए खुद के लेक्चर के टाइमिंग के दौरान जो नोट्स बनते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं. इसके नोट्स बना लीजिए. कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, और मैं अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला हूं. कल या परसों तक आपका वीडियो आ जाएगा, मैथ्स का भी और एक साइंस का भी. टिल देन बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ एट योर होम एंड डू स्टडी. ओके, बाय बाय, टेक केयर.